अब हम डिस्कस करेंगे वीडियो नंबर 9 और आज का ये वीडियो है प्रेपोजिशनल फ्रेज के बारे में। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला ये फ्रेज है क्योंकि इतना कंफ्यूज करता है कि लोगों को लगता है कि ये नाउन फ्रेज है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ये एडवर्ब फ्रेज है, ये वर्ब फ्रेज है। बहुत से लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन बेसिकली जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है वो सेंटेंस में दो ही काम करता है। या तो ये काम करेगा एडवर्ब फ्रेज के बारे में, या फिर ये काम करेगा एडजेक्टिव के बारे में, यानी एडजेक्टिव की तरह, जिसको हम मॉडिफायर बोलते हैं। केवल ये दो तरह से ही काम करता है। और तीसरा, इसको हम बोलते हैं प्रपोजिशनल फ्रेज। तो प्रपोजिशनल फ्रेज तो इसको हम बोलेंगे, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। इसको हमें या तो एडजेक्टिव फ्रेज बोलना पड़ेगा, या तो हमें एडवर्ब फ्रेज बोलना पड़ेगा। यानी कि दो ही फंक्शन करता है, एडजेक्टिव का या एडवर्ब का। इसका चेहरा प्रेपोजिशनल फ्रेज का होता है, लेकिन ये फंक्शन के बेस पे इसको कंसिडर किया जाता है कि ये एडवर्ब फ्रेज है कि ये एडजेक्टिव फ्रेज है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रेपोजिशनल फ्रेज को या तो आप एडवर्ब मानो और उसको वही बोलो, या फिर इसको एडजेक्टिव लिखो और एडजेक्टिव ही बोलो। इसको आप ये नहीं कह सकते हो, मतलब कहोगे तो इसको, लेकिन इसका नाम रखना पड़ेगा इन दोनों में से किसी किसी एक टाइप का। तो इस वीडियो में हम यही सब कुछ डिस्कस करेंगे बड़ी गहराई से, और सभी प्रकार के प्रपोजिशनल फ्रेजेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके सारे के सारे रूल्स डिस्कस करेंगे ए टू जेड, और हर एक चीज आपको हिंदी इंग्लिश में मिलेगी। इस लेक्चर की पीडीएफ या जितने और भी लेक्चर्स अभी आने वाले हैं जो आ चुके हैं, उन सभी की पीडीएफ जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगी उपहार क्लासेस ऐप पर। ये फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। हम इंग्लिश ग्रामर के कंप्लीट 20 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस के बारे में पढ़ रहे हैं। आज का वीडियो नंबर 9 है। इससे पहले मैं 8 वीडियोस ऑलरेडी दे चुका हूँ, और इनकी पीडीएफ्स A4 साइज में प्रिंटेबल आपको अवेलेबल वहां पर हो गई नहीं है। बाकी के ये भी बचे हुए हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा रेने मार्टिन, माइकल स्वान, या आपकी एसपी बख्शी की बुक कंप्लीट पढ़ना चाहते हो, थ्योरी अच्छा है सब कुछ, तो आप जाकर के ऐप पर वहाँ पे हर चीज अवेलेबल हो जाएगी। तो डिस्कस करते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज के बारे में एकदम गहराई से। बेसिकली प्रेपोजिशनल फ्रेज हमने अभी सीखा है कि वो दो फंक्शन करता है, या तो एडवर्ब का या एडजेक्टिव का। ठीक है। अब फंक्शन के बेस पे तो हम पता करेंगे वो कैसा क्या काम कर रहा है, लेकिन कॉमन जो प्रेपोजिशंस होती हैं, जो एडवर्ब फ्रेज में यूज होती हैं, पहले हम उनको थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि कुछ प्रपोजिशंस होती हैं जो लोकेशन को बताती हैं, यानी कि स्थान को, जैसे कि इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, बिटवीन, बिसाइड। कुछ टाइम वाली प्रपोजिशंस होती हैं जो समय बताती हैं, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, सिंस, अनटिल। कुछ कॉज वाली प्रपोजिशंस होती हैं जो कारण बताती हैं, जैसे कि बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू, ये सारे। कुछ मैनर वाली प्रपोजिशंस होती हैं जो तरीका बताती हैं, विद, बाय, लाइक, इस तरह से। कुछ पोजीशन वाली प्रपोजिशंस होती हैं जो अपना अधिकार दिखाती हैं, जैसे कि ऑफ है, बिलोंग टू है, ऐसी प्रपोजिशंस। ये कंपाउंड प्रपोजिशन आपकी है। कुछ डायरेक्शंस वाली प्रपोजिशंस होती हैं जो कि दिशा बताती हैं, टुवर्ड, ये टुवर्ड्स आपका होता है, इनटू है, आउट ऑफ है। ये डायरेक्शन या दिशा बताती हैं। हालांकि इनके बहुत सारे मल्टीपल यूजेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि लोकेशन में इन आ रहा है तो ये टाइम में नहीं आएगा, टाइम में भी आता है, कभी कभी कॉज में आता है, कभी कभी आपका मैनर में आता है। तो उसके मल्टीपल यूजेस हैं। फिलहाल आप फ्रेजेस के बारे में डिटेल्स में पढ़ रहे हैं, तो इन डिटेल को हमें अलग से समझना पड़ेगा कि किस ऐसी चीजें काम कर रही हैं। अब प्रपोजिशनल फ्रेज को बड़ी ही गहराई से समझने से पहले एक बार हम उसकी बातें कुछ जरूरी नोट कर लें, ताकि हम उसको और बेहतर तरीके से समझ सकें। अब प्रपोजिशनल फ्रेज कंसिस्ट ऑफ अ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन, जो प्रपोजिशन फ्रेज होता है, उससे सबसे पहले एक प्रपोजिशन होगी, फिर उसके बाद एक ऑब्जेक्ट होगा। वो ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, फिर उसके बाद मॉडिफायर्स जुड़े होते हैं, ये उसका पैटर्न है। फिर दूसरी बात, ये प्रपोजिशनल फ्रेज तो होता है, लेकिन
या तो वो एक एडजेक्टिव तरह काम करता है, या तो वो एक एडवर्ब तरह काम करता है। किसी सेंटेंस के नाउन को मॉडिफाई करना उसका काम होगा, या वर्ब को मॉडिफाई करना होगा, या दूसरे फ्रेज को मॉडिफाई करना होगा, ये काम उसका होता है। इसके जो फंक्शंस होते हैं वो टाइम, प्लेस, रीजन, मैनर, पोजीशन, डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। तभी हमने ये वाली प्रपोजिशन अभी पढ़ी थी कि ये वाली प्रपोजिशंस का जो सेंस निकलता है उसी सेंस में ये फ्रेजेस यूज होते हैं। बस अंतर ये कि ये फ्रेज होते हैं और वो प्रपोजिशन होती है। तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है इन द एंटायर वीडियो ऑफ दिस प्रपोजिशन फ्रेज। अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं। अब prepositional phrase is a group of words। prepositional phrase जो है वो एक शब्दों का समूह होता है, begins with, जिसकी शुरुआत होती है अब preposition से, एक preposition से, और उसका जो end होता है, मतलब जैसे ये phrase है तो इसकी स्टार्टिंग में कोई preposition आएगा और यहाँ पर कोई नाउन या प्रोनाउन होगा लास्ट में। ये इसका पैटर्न होगा, बीच में कुछ और शब्द होंगे। ठीक है, और ये जो नाउन और प्रोनाउन जो उसके साथ में जुड़े होते हैं वे उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, और इस कंप्लीट फ्रेज को प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। ये इस डेफिनेशन की यहाँ पर हिंदी रही। बहुत शुद्ध हिंदी मत जाना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और ये देखेंगे ये प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है किस तरह से काम या फंक्शन कर रहा है, क्या चीज शो कर रहा है। जैसे हमने कहा द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। किताब जो है वह मेज पर है। आइए इसको पहले ब्रेक करते हैं। ये आपका है डिटरमिनर। ठीक, ये आपका है नाउन। ये आपका है लिंकिंग वर्ब। ठीक है, क्योंकि आगे मेन वर्ब में आईएनजी कहीं नहीं है तो ये लिंकिंग वर्ब बन गया। ये आपका है प्रपोजिशन, ये आपका डिटरमिनर है, ये आपका नाउन है। इन तीनों को मिलाकर बोलेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज। क्या बोलेंगे? प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये लिखिए बार। अब इन दोनों को मिलाकर के बोलेंगे नाउन फ्रेज। ये हम ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब ये नाउन फ्रेज क्या कर रहा है? बुक कहाँ पर है? बुक कहाँ पर है? तो ये बुक की लोकेशन बता रहा है कि बुक जो है वो टेबल पर है। तो ये फ्रेज जो है बेसिकली ये एक लोकेशन शो कर रहा है, स्थान बता रहा है उस किताब का। पहली बात। दूसरी बात ये है कि ऑन द टेबल जो है वो एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी है। ये फ्रेज एज एन एडजेक्टिव फंक्शन कर रहा है इस बुक के लिए। तो नाउन के लिए जो आता है वो एडजेक्टिव होता है, प्रोनाउन के लिए जो आता है वो एडजेक्टिव होता है, बाकी सभी के लिए एडवर्ब होता है। तो ये जगह जरूर बता रहा है लेकिन ये एडजेक्टिव तरह फंक्शन कर रहा है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। अगला ध्यान देना, लोकेशन यहाँ पर भी, लोकेशन यहाँ पर भी है, लेकिन चीजें बदल जाएंगी। सी लिव्स इन अ बिग हाउस। वह बड़े घर में रहती है। सी सब्जेक्ट हो गया, लिव्स वर्ब हो गया, इन प्रपोजिशन हो गया, ए डिटरमिनर हो गया, बिग एडजेक्टिव हो गया, हाउस नाउन हो गया। ये कंप्लीट आपका कहलाएगा प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक है। सी लिव्स वेयर, वह कहाँ रहती है? तो आंसर आया इन अ बिग हाउस, एक बड़े घर में। तो ये इन अ बिग हाउस जो है वो लिव्स के बारे में एडिशनल जानकारी दे रहा है। अब वर्ब के लिए जो चीज आती है उसको बोलते हैं एडवर्ब। तो ये यहाँ पर एडवर्ब फ्रेज है आपका। ठीक है, मतलब प्रेपोजिशनल फ्रेज है, मैं इसको एडवर्ब फ्रेज नहीं बोलूंगा, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, फंक्शन एडवर्ब का कर रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। क्योंकि एडवर्ब फ्रेज बोले फिर तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ये फंक्शन एडवर्ब का कर रहा है, फ्रेज ही प्रेपोजिशनल है। क्लियर? अब इसके हम देखते हैं फंक्शंस कि एडवर्ब फ्रेज, सॉरी प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है वो आखिर में क्या करता है। अभी हम देख चुके हैं, मैं फिर से आपको रिकैपिचुलेट करा रहा हूँ कि कैसे समझना है। यह कोई स्थान दिखाता है, कोई दिशा बताने के लिए होता है, टाइम बताने के लिए होता है, मैनर है, कॉज है, पर्पस बताने के लिए। इतनी सारी चीजों के लिए हम लोग प्रेपोजिशनल फ्रेज का यूज करते हैं।
सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? देखिए, प्रेपोजिशनल फ्रेज में पहले तो एक प्रेपोजिशन होती है, कोई ना कोई एक प्रेपोजिशन उसके अंदर होगी, इनमें से या कोई भी। उसके बाद उस प्रेपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट होगा जिसको हम प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहते हैं। कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, बस यही ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। इसके बाद उसमें कुछ मॉडिफायर्स जुड़े होंगे जो उस नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहे होंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे। जैसे कि द कीज आर अंडर द पिलो, द कीज आर अंडर द पिलो, चाबियां जो हैं वो तकिए के नीचे हैं। तो हम ध्यान दें, ये प्रपोजिशन हो गया, ये डिटरमिनर हो गया, ये नाउन हो गया, और तीनों मिलकर के बन रहे हैं प्रपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, ये समझ में आ गया है। अब इसके बाद आर क्या है? ये लिंकिंग वर्ब है। द कीज क्या है? नाउन फ्रेज है। तो कीज कहाँ पर हैं? बात किसके बारे में हो रही है? कीज के बारे में। कीज की लोकेशन पूछी जा रही है। तो कीज जो है वो अंडर द पिलो है। तो आप ध्यान दीजिए, ये आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, और सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है एजेक्टिव। तो ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है एज एन एजेक्टिव इस कीज के लिए। ठीक है, वी विल मीट आफ्टर द क्लास, हम लोग क्लास के बाद मिलेंगे। प्रेपोजिशन, डिटरमिनर और नाउन तीनों मिलकर के बन रही हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब काम किसका कर रहे हैं? एडजेक्टिव का कि एडवर्ब का? अगर नाउन और प्रोनाउन के लिए अगर ये आया आफ्टर द क्लास, तो ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। अगर नाउन प्रोनाउन के लिए नहीं आया है, किसी एडवर्ब या वर्ब के लिए आया हुआ है, तो ये आपका कहलाएगा एडवर्ब। ठीक है, तो हम ध्यान दें, वी विल मीट, व्हेन विल वी मीट, हम लोग कब मिलेंगे? तो आंसर आया क्लास के बाद। तो ये बेसिकली मीट के लिए आया हुआ है, जो कि बता रहा है कि मिलने का समय कब होगा? क्लास के बाद। तो यहाँ पर ये एडवर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है। लेकिन एडवर्ब फ्रेज नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो इसमें क्लास वर्ड जो है वो आफ्टर का ऑब्जेक्ट है, बिलो वर्ड जो है वो अंडर का ऑब्जेक्ट है। अब बात करें प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है वो किस टाइप का होता है। हमने अभी बात की है, या तो वो एडवर्ब होता है, फंक्शन करता है, या फिर वो एडजेक्टिव का फंक्शन करता है। तो पहला फंक्शन निकल के आता है एडजेक्टिव प्रपोजिशनल फ्रेज, यानी प्रपोजिशनल कब एक एडजेक्टिव की तरह काम होता है। समझते हैं। अब प्रपोजिशनल फ्रेज दैट मॉडिफाइज अ नाउन या प्रोनाउन वाले, तो यहाँ पे जब किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए कोई प्रपोजिशनल फ्रेज आए, तो वो उसको मॉडिफाई करता है, और उस मॉडिफाई करने की वजह से उसको हम एडजेक्टिव का फंक्शन बोलते हैं उसके लिए। यानी कि प्रपोजिशनल फ्रेज functions as an adjective when it modifies a noun or pronoun। जब एक प्रपोजिशनल फ्रेज किसी नाउन या प्रोनाउन की एडिशनल इंफॉर्मेशन बताता है, तो वो प्रपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव तरह फंक्शन करता है। कैसे? जैसे सेंटेंस लिखे हम या पढ़ें, द गर्ल इज माई सिस्टर, वह लड़की मेरी सिस्टर है। कौन सी लड़की? विद लॉन्ग हेयर, नाउन एडजेक्टिव प्रपोजिशन। कौन सी लड़की? जो लंबे बालों वाली है। तो लंबे बालों वाली कौन है? वो लड़की। तो ये प्रपोजिशन फ्रेज जिसके पहले या जिसके बाद में होता है, वो उसी के बारे में बातचीत हो रही होती है। तो ये गर्ल के बारे में जानकारी दे रहा है, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और नाउन के बारे में जानकारी दे रहा है, इसलिए इसको कहेंगे हम ये एडजेक्टिव तरह फंक्शन कर रहा है। तो ये डिस्क्राइब कर रहा है फ्रेज एक लड़की के, यानी इस लड़की के बारे में। लंबे बालों वाली लड़की मेरी बहन है। हम ऐसे भी कह सकते हैं, वह लड़की जो लंबे बालों वाली है मेरी बहन है, ऐसे भी कह सकते हैं। एक और देखिए, द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग, कहानी काफी दिलचस्प है। तो किसकी कहानी? अबाउट द ऑथर। देखिए फ्रेज, सॉरी, अबाउट द किंग। किंग स्टोरी, कौन सी स्टोरी? जो राजा के बारे में है। तो राजा वाली कहानी, ये नाउन के बारे में जानकारी दे रहा है। तो ये फ्रेज जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है स्टोरी वर्ड को, यानी कि ये भी हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव का ये फंक्शन कर रहा है। प्रेपोजिशनल फ्रेज है, एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। तो दो बातें निकल के आई।
मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, ये किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। अब प्रोनाउन यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, उसका रीजन ये है कि जो स्ट्रक्चर अभी हम देख रहे हैं वो सब नाउन वाले हैं, वो सब के सब नाउन वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ पर इसको नाउन की तरह बता रहा हूँ, ये लिखा हुआ है। और अगर ये फ्रेज आपको पता करना है कि कैसे काम करे तो विच वन का यूज कीजिए। जैसे कौन सी वाली स्टोरी, तो राजा वाली। कौन सी वाली लड़की, लंबे बालों वाली। कौन सा बाला बाली बाले जब लगाएंगे, तो जब हम किसी फ्रेज से यानी कि प्रेपोजिशन फ्रेज से जब क्वेश्चन करें कौन से, तो वहां पर वो चीज निकल के आती है कि वो एडजेक्टिव फ्रेज है उस नाउन के लिए। अगला फंक्शन है एडवर्ब प्रेपोजिशनल फ्रेज। जब एक प्रेपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब की तरह फंक्शन करने लगे। फंक्शन कब करेगा, जब वो किसी वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा, उसको मॉडिफाई करेगा, तो वह कहलाएगा प्रेपोजिशनल फ्रेज, सॉरी प्रेपोजिशनल फ्रेज एज एन एडवर्ब। जैसे कि सी रेन, वह दौड़ी। कैसे दौड़ी, विद ग्रेट स्पीड, वह किस तरह से दौड़ी। जब हम हाउ से क्वेश्चन करें, कैसे दौड़ी, कब दौड़ी, कहाँ दौड़ी, हाउ व्हेन वेयर से जब क्वेश्चन करें उस फ्रेज के लिए, तो जब इनसे रिप्लाई निकले तो वो समझ लेना कि वो हमारा एडवर्ब फ्रेज है। तो वह दौड़ी, कैसे दौड़ी, बहुत तेज स्पीड से दौड़ी। तो ये फ्रेज इस रैन के बारे में लिखा हुआ है। रैन एक वर्ब है, वर्ब के लिए आता है एडवर्ब। तो ये जो बेसिकली आप ऐसे ध्यान से लिख सकते हो कि जो फ्रेज है, ये फ्रेज इस रन के लिए आया हुआ तो इसको ये मॉडिफाई कर रहा है। तो डिस्क्राइब्स हाउ सी रन्स, स्पीड यानी कि स्पीड के बाद डिस्कशन हो रहा है जो कि उसके दौड़ने के तरीके को बता रहा है। अगला, ही स्लेप्ट, वह सो गया। वह कब सो गया, आफ्टर डिनर, वह डिनर के बाद सो गया। अब यहाँ पर कोई एडजेक्टिव नहीं है, ऐसे भी इसको लिख सकते हो कि ही स्लेप्ट आफ्टर अ ग्रेट डिनर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लेकिन हमने छोटा सा लिख दिया है। तो वह कब सोया, अब वेन से रिप्लाई हमने मांगा, तो आंसर आ गया खाना खाने के बाद। तो ये आफ्टर डिनर जो है बेसिकली ये उसके सोने का समय बता रहा है। तो मैंने बताया समय है, स्थान है, तरीका है, दिशा, ये सब बताने के लिए एडवर्ब का काम होता है वहां पर, जो कि उसके तरीके को बताता है। तो बेसिकली इन सभी सेंटेंसेस में एक वर्ब को जो मॉडिफाई कर रहा है वो प्रपोजिशन फ्रेज है, जो कि फंक्शन कर रहा है एज एन एडवर्ब। अब बात करें कि प्रेपोजिशन फ्रेज जो है उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे उन्हीं को डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला है शोज लोकेशन, स्थान बताने के लिए या उसकी जगह बताने के लिए प्रेपोजिशन फ्रेज का यूज किया जाता है। जैसे कि द कैट इज ऑन द रूफ, कैट कहाँ पर है, तो वह छत पर है। तो ये प्रेपोजिशन फ्रेज किसके लिए आया है, उस कैट के लिए। तो नाउन के लिए जो चीज आती है उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। तो ये प्रेपोजिशन फ्रेज जो है वो एडजेक्टिव तरह काम कर रहा है उस कैट के लिए। ये आपके बीच में लिंक की वर्ब है। हिंदी क्या है, बिल्ली छत पर है। ही वॉज स्टैंडिंग, वह खड़ा हुआ था। वह कहाँ खड़ा हुआ था, तो आंसर आए एट द डोर। तो उसके खड़े होने की कंडीशन यानी कि उसकी जगह के बारे में बात हो रही है। तो अब वर्ब के लिए आया हुआ है तो ये आपका एडवर्ब फ्रेज है जो कि लोकेशन बता रहा है, और ये भी लोकेशन बता रहा है, बस ये कैट के लिए आया हुआ है। दूसरा इसका जो फंक्शन है वो है समय बताने के लिए। जैसे कि सी अराइव्ड, वह कब आई, तो आंसर आया बिफोर सनराइज, सूर्य निकलने से पहले वह आ गई। तो ये अराइव के लिए पूछा गया है तो ये एडवर्ब फ्रेज है। वी विल मीट, हम लोग मिलेंगे। हम लोग कब मिलेंगे, मिलने का समय बताओ, तो आंसर है आफ्टर लंच। तो आफ्टर लंच जो है वो मिलने के बारे में यानी कि वर्ब के बारे में, तो ये भी हमारा एडवर्ब फ्रेज है जो कि टाइम बता रहा है कि कब, लंच के बाद। कब, सूर्यास्त सूर्योदय से पहले, समय बता रहा है। तीसरा है एक्सप्रेसेस कॉज और रीजन, कारण बताने के लिए भी एडवर्ब फ्रेज का, सॉरी प्रेपोजिशन फ्रेज का यूज किया जा सकता है, जो कि आपका एडवर्ब तरह फंक्शन करता है। जैसे कि ही डाइड, वह मर गया। तो वह कैसे मरा, हाउ, हाउ से रिप्लाई मिलेगा तो वो होगा एडवर्ब। तो वह कैसे मरा, तो आंसर है फ्रॉम अ हार्ट अटैक, प्रेपोजिशन फ्रेज है
जो कि डाइट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है कि कैसे मरा। तो आंसर आया दिल के दौरे से। ठीक है। अगला, तो ये रीजन बता रहा है, कॉज बता रहा है बेसिकली। सी इज क्राइंग, वह रो रही है। वह क्यों रो रही है, कारण बताओ। बिकॉज ऑफ, अब ये बिकॉज अकेला नहीं, उसके साथ में ऑफ और जुड़ा हुआ, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, क्लॉज नहीं बनेगी यहाँ पर। द मूवी, वह मूवी के कारण रो रही है। तो क्यों रो रही है, मूवी कारण। तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है, ये एडवर्ब का काम कर रहा है इस क्राइंग के लिए। यानी कि हम इसको ऐसे कह सकते हैं, वह फिल्म की वजह से रो रही है। तो ये बता रहा है कारण। ठीक है। इस क्राइम का वर्क के लिए आया तो ये एडवर्ब है, ये वर्क के लिए आया वो तो ये एडवर्ब है। अगला आपका फंक्शन है डिस्क्राइब्स मैनर और मेथड। किसी चीज के तौर तरीके बताने के लिए हम लोग उस प्रेपोजिशन फ्रेज को जो है वहां पर भी उसको हम एडवर्ब तरह कंसिडर करेंगे, और ये बताएगा मैनर या मेथड। जैसे कि ही सॉल्व द प्रॉब्लम, उसने समस्या हल कर दी। कैसे कि विद ईच, आसानी से। इस विद ईच को हम ऐसे लिख सकते हैं, इजली। अब ये अकेला एडवर्ब है, ये प्रेपोजिशन फ्रेज है, लेकिन काम दोनों एक ही कर रहे हैं एडवर्ब का। तो सॉल्व करने के तरीके को पूछा गया है, बताया गया है यहाँ पर। तो ये डिस्क्राइब कर रहा है सॉल्व को, और ये आपका हो जाएगा एडवर्ब फ्रेज। उसने समस्या आसानी से हल कर दी। दी ट्रेवल्ड, उन्होंने यात्रा की। उन्होंने यात्रा कैसे की, तो आंसर आया बाई कार। कार से यात्रा उन्होंने की। तो दी ट्रेवल्ड हाउ, हाउ डिड दे ट्रेवल, उन्होंने यात्रा कैसे की। तो हाउ से रिप्लाई आ रहा है, ट्रेवल के बारे में जानकारी दे रहा है, तो ये एडवर्ब फ्रेज आपका है, जो कि मैनर को शो कर रहा है। अगला आपका है शोज पजेशन। अधिकार दिखाने के लिए भी हम लोग वहां पर प्रेपोजिशन फ्रेज का यूज करते हैं। जैसे कि द पेजेस, पेजेस किस चीज के, तो आंसर आए ऑफ द बुक। उस किताब के पेजेस आर टॉन, यानी किताब के पेज के जो पन्ने हैं वो फटे हुए हैं। टॉन का मतलब फटे हुए होना। टीयर की थर्ड फॉर्म है, टीयर मीन्स रोना भी होता है, और टॉर्न इसकी थर्ड फॉर्म जो टीयर की होती है रोने वाली, उसकी थर्ड फॉर्म के दो मीनिंग होते हैं, एक रोना होता है और एक फटा हुआ होता है। तो किस चीज के पेज, तो आंसर आया उस किताब के पेज। तो अब ध्यान से ये देखो कि ये एक नाउन है, और नाउन के लिए prepositional फ्रेज जो आया हुआ है, ये कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर काम कर रहा है, तो ये एजेक्टिव फ्रेज, एजेक्टिव तरह फंक्शन कर रहा है। ये prepositional फ्रेज इस पेज के लिए है, और अधिकार दिखा रहा है कि ये इसकी चीज इसी से जुड़ी हुई है ये। अगला, द हाउस इज वेरी बिग, घर बहुत बड़ा है। कौन सा घर, किसका घर, तो आंसर आया ऑफ माई अंकल, मेरे अंकल का घर जो बहुत बड़ा है। तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है वो हाउस के लिए आया है, हाउस एक नाउन है, तो ये भी यहाँ पर एडजेक्टिव तरह काम कर रहा है। फिर लास्ट देखते हैं इंडिकेट्स डायरेक्शन, दिशा बताने के लिए भी हम लोग वेरी गुड प्रेपोजिशनल फ्रेज का यूज करते हैं, जो कि बेसिकली 99.99% हमारा वहां पर एडवर्ब की तरह ही काम करता है जब वो मेन वर्ब के लिए आया हुआ होता है। जैसे कि ही वॉकड, ठीक है, वह चला, उसने, वह टहला, तो कहाँ पर, किस ओर गया। देखो अब तो टहलना होता है, एक जाना होता है। अब आगे पर अगर हम इतना बोले ही वॉकड, तो इसका अर्थ दो निकलेंगे कि वह चला या वह टहला। अब आगे देखें, टुवर्ड द पार्क, टुवर्ड्स यहाँ पे लिख सकते हो आप। वह पार्क की तरफ टहला, तो पार्क की तरफ टहला नहीं है, वह पार्क की तरफ गया। तो ये जो एडवर्ब, सॉरी एडजेक्टिव की तरह फंक्शन, तो ये फ्रेज जो है वो बेसिकली प्रेपोजिशनल फ्रेज है, जो कि एडवर्ब का काम कर रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, और इस वॉक के बारे में जानकारी दे रहा है। वह पार्क की ओर चला गया। अब वॉक क्यों लगाया, वॉक इसलिए आया कि वो पैदल गया, इस वजह से। तो वॉक के दो मतलब होते हैं, एक तो चल के आना, और एक टहलना, दो उसके मतलब होते हैं। अगला, द प्लेन फ्लू, जो एरोप्लेन है, जो जहाज है, जो विमान है, वो उड़ गया। कहाँ उड़ गया, किस
कहाँ गया? ओवर द माउंटेन्स, पहाड़ियों के ऊपर। तो पहाड़ों के ऊपर जो है प्लेन उड़ करके चला गया। तो ये डायरेक्शन बताया कि पहाड़ियों की तरफ गया उसके ऊपर से। तो ये फ्लू के बारे में जानकारी दे रहा है। तो इस तरह से हमने अपना प्रेपोजिशन फ्रेज भी बड़ी ही गहराई से कवर कर लिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ एक एक चीज आपको डिटेल में समझ में आई होगी। मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ, अगर आप रैन मार्टिन, माइकल सोन, एस बख्शी कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, ऐप पर अवेलेबल है। इन सभी लेक्चर्स की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। यूट्यूब पर जो 400 के आसपास वीडियो सीरीज में दे रखी है बेसिक टू एडवांस ग्रामर, उसकी पीडीएफ भी लगभग 425 पेजेस पे अवेलेबल है, आगे पीछे जोड़ करके। उसको भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। हर एक चीज वहां पे बहुत कुछ अवेलेबल है, आप जाकर के एक बार जरूर देखिए।